हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये मैक्सवेल ने दिया है। देखिए किस तरह से इन इक्वेशंस को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैथमेटिकली लिखते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। देखिए क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इज बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ध्यान दीजिए, यानी जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, हाई स्पीड चार्ज है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस। देखिए कहां से प्रोपोगेट करता है, स्पेस में प्रोपोगेट करता है। कैसे प्रोपोगेट करता है, एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। क्लियर। तो फिर से बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर। देखिए कैसे ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों से एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, साथ ही एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, इसके अलावा वो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यहां पर परपेंडिकुलरिटी की दो तरह से बातें हो रही हैं। एक, both field electric and magnetic are perpendicular to each other. Second, it is perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. Clear? तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देख सकते हैं यहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताया है। आप देख सकते हैं रेड जो लाइन है वो बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ब्लैक जो कर्व वेव है वो बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आप देख सकते हैं तीन एक्सिस हमने बनाई हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें से जो एक्स एक्सिस है वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। सो दिस इज एक्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वेव जो है वो इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। क्लियर। चलिए ये तो बात कर ली हमने एक्स एक्सिस की, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ रहा है। अब देखिए दूसरी दो एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर। तो वाई एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वाई एक्सिस आपको पता है इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है। क्लियर। तो यहां पर ही हमें दिखाई दे रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the direction of propagation of electromagnetic wave. Clear? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, y एक्सिस पर। एट द सेम टाइम देखिए, आप देखेंगे सेम टाइम क्या हो रहा है, मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग इन अ प्लेन, राइट। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग ऑन z एक्सिस। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वो z एक्सिस के प्लेन पर है। देखिए ध्यान से, यानी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ये ऊपर की माने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, राइट, ऑन जेड एक्सिस। ये बात हमें यहां पर समझ लेनी है। क्लियर। तो आप देखेंगे ये दोनों जो फील्ड हैं वो सेम फेस पर हैं। सेम फेस किसे कहते हैं, सेम फेस उसे कहेंगे जब दोनों वेव्स के मिनिमा और मैक्सिमा सेम टाइम पर आता है। क्लियर। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन सेम फेज। सेम फेज बोलेंगे हम, सेम फेज। दैट मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। यानी दोनों वेव्स के आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड
सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखने को मिल रहे हैं, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में। क्लियर? तब इनको क्या कहेंगे? ऐसे वेव्स को हम कहेंगे कि दैट दे आर इन सेम फेज। क्लियर? तो ये तो बातें हमने कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम लिख सकेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पर है? देखिए इट इज ऑन y एक्सिस, तो आप इसे सिंपली क्या लिखेंगे? दैट इज EY ऑफ कौन सा एक्सिस आएगा? इट इज J कैप। क्लियर? ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और क्योंकि ये दोनों वेव्स आप देखेंगे साइनेसोइडली या कोसाइनेसोइडली मूव कर रहे हैं, साइनेसोइडली मतलब कि अल्टरनेट हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, दूसरी बार नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब दोनों वेव साइनेसोइडली या कोसाइनेसोइडली मूव कर रहे हैं। इस वजह से इसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकेंगे, दिस विल बी ई नॉट ऑफ साइन इन अ ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। क्लियर? तो यहां पे जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस में होता तो जे कैप की जगह हम क्या लिखते? इट इज आई कैप। अब बच्चों ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में वेव्स के अंदर देख रखा है, राइट? जब भी साइनसोइडल वेव्स इक्वेशन लिखने में आता है तब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, राइट? अब यहां पर ये जो वैल्यू है ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ध्यान से देखिए, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और सिंपली लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। चलिए ये लिखेंगे। यहां पर K क्या है? देखिए K क्या है? K हम कहते हैं इट इज प्रोपोर्शनल और या प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसे? प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा। क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्बडा, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ओमेगा बाय सी। आपको समझ में आ रहा होगा ये ओमेगा बाय सी कैसे बन गया? सोचिए कैसे बन गया। मैंने क्या किया है इसके अंदर? देखिए, मैं अगर इस टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? यहां पर एफ लैम्बडा आ जाएगा, इस तरह से ऊपर एफ आ जाएगा। अब ये टर्म क्या दिख रही है? ट्वाइस पाई एफ विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय एफ लैम्बडा। एफ लैम्बडा क्या होगा? अगेन इट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमें मिल रहा है विच इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ध्यान रखिए, इसे क्या कहेंगे? प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहेंगे, राइट? चलिए ये बात हमें यहां पर पता चल गई। ओमेगा तो को ऑलरेडी हम लोग ट्वाइस पाई एफ लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशंस के मॉडिफिकेशन देख लें, यानी अगर इसे दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को मॉडिफिकेशन फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज ई वाई ऑफ जे कैप विच इज ई नॉट साइन इन अ ब्रैकेट। आप देखिए यहां पर इसे 2 पाई बाय लैम्बडा लिख सकेंगे और यहां पे ट्वाइस पाई एफ लिख सकेंगे। तो दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन? ट्वाइस पाई निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स बाय लैम्बडा माइनस इट इज एफ इंटू टी। क्लियर? ये फॉर्म हमारे पास बचता है विच इज जे कैप। क्लियर? तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका एक और फॉर्म हो गया। क्लियर? इसे और मॉडिफिकेशन में अगर हमें दिखाना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इट इज ई वाई ऑफ जे कैप विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ट्वाइस पाई इन अ ब्रैकेट क्या होगा? एक्स बाय लैम्बडा माइनस फ्रीक्वेंसी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 1 बाय पीरियोडिक टाइम, मतलब क्या होगा? स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इंटू जे कैप। चलिए, तो इस तरह से इन तीनों तरह से ये जो एक फॉर्म हमारे पास हुआ, यहां पर ये दूसरा फॉर्म और ये तीसरा फॉर्म, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमें मैक्सवेल ने बताया। क्लियर? तो ये तो बात हमने की इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए इसके लिए जगह बना लेते हैं यहां पर। अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में बताना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, सबसे पहले वो नोट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, मतलब उसका जो वेक्टर बनेगा वो एक्स एक्सिस का बनेगा। हाँ बच्चों, एक और बात यहां पर याद रखिए, जिस एक्सिस पर वेव होगा
उस एक्सिस की ही मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में था, इसलिए हमें वाई एक्सिस का ही वेक्टर मिला। मतलब आपको पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद नहीं है। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगेन मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देख सकते हैं, इट इज ऑन जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी जेड के कैप लिखेंगे हम यहां पर। क्लियर? विच इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज अगेन बी नॉट, राइट? क्या होगा इक्वेशन? इट इज साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऑफ के कैप। ये इक्वेशन हो गया हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का। और अगेन अगर जो अल्टरनेट फॉर्म हम देख चुके हैं, अगर उस तरह से लिखें तो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ट्वाइस पाई कॉमन x बाय लैम्बडा माइनस इट इज फ्रीक्वेंसी f इनटू स्मॉल t k कैप, राइट? या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगेन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ट्वाइस पाई क्या होगा x बाय लैम्बडा माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T इंटू के कैप, राइट? तो इस तरह से सेम जैसे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप नोट करेंगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन लिखी थी वो कुछ इस तरह से लिखी थी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज EY ऑफ J कैप इज इक्वल टू E नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी ऑफ J कैप, राइट? हमने इक्वेशन को ऐसे लिखा। तो आप नोट करेंगे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के फेस में कोई भी चेंज नहीं है। फेस में कोई भी चेंज नहीं है मतलब हम सिंपली क्या कहेंगे, दैट बोथ आर इन द सेम फेस, राइट? बोथ आर इन द सेम फेस। फेस किसे कहते हैं बच्चों? देखिए ध्यान से, इसे फेस कहेंगे, राइट? KX माइनस ओमेगा टी कंप्लीट फेस वैल्यू है हमारे पास, और यहां पर भी आप देख सकते हैं KX माइनस ओमेगा टी आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेस, हमें यहां पर पता चल रहा है। तो ये हुआ सिंपल सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।